Good morning, guys. Now, next topic is accounting treatment of reserve and accumulated profit due to change in profit sharing ratio. क्वेश्चन ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रिजर्व एंड accumulated profit. जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां अपने टोटल प्रॉफिट को, जितना नेट प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को या ओनर्स को या पार्टनर्स को पूरा का पूरा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। और कुछ प्रॉफिट को वो तो या रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो इस रिजर्व में से उस पैसे को यूज किया जा सकता है कोई भी इमरजेंसी आ जाए। तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या क्या होते हैं पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। अकाउंट ट्रीटमेंट, रिजर्व मीन्स जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हम क्या क्या करें, क्या क्या चीज इनकॉर्पोरेट करते हैं। रिजर्व में जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में भी इस रिजर्व को ही हम देखते हैं और कौन कौन से रिजर्व हम इसके अंतर्गत देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, और चौथा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग। इन चारों को हम लोग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। कोई भी पार्टनरशिप फर्म या बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रॉफिट का कुछ भाग किसी एक में या इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जब भी कोई इमरजेंसी हो तो ऐसी स्थिति में उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व, ये चारों के चारों ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शुरू होती है। प्रॉफिट एंड लॉस, यदि बैलेंस, ये चारों के चारों, इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रॉफिट है, लेकिन इनमें से एक, कई बार ये P&L एंड लॉस अकाउंट यहां आपको दिया जाएगा, ये CR कहा जाएगा। कुछ भी नहीं बोला जाए तो मतलब समझिए CR है, लेकिन कई बार हमें इनके चारों के अलावा, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड मैंने देखे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में तो बता दिया जाता है, लेकिन उसमें लिख दिया जाता है डेबिट साइड। डेबिट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट का मतलब क्या, इसे यदि असेट साइड में दिया जाएगा तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, इट इज कॉल्ड लॉस। अगर क्रेडिट साइड लिखा हुआ हो या लायबिलिटीज में दिया हुआ हो तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, और यदि P&L डेबिट साइड में लिखा हुआ और एसेट्स में दिया गया हो दैट इज कॉल्ड लॉस। तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? दो मेथड है। यदि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर चेंज कर देते हैं, एक तो तरीका ये है कि जितने ये रिजर्व हैं इन सबको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उस दिन तक खत्म कर दें, और फिर नए रेशियो जब चले दोबारा से उन रेशियो को हम वापस से क्रिएट कर लें। जितना पुराना है सब पुराने पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर। और दूसरा मेथड है कि हम डिस्ट्रीब्यूट न करके केवल जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनमें ही इसको उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके केवल एडजस्टमेंट एंट्री करें। सबसे पहला मेथड हम लोग इसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप पुरानी बुक में आप देखिए 2.2 पेज नंबर है और न्यू बुक जो मैं अभी भेज रहा हूँ
उसमें 3.23 इसका पेज नंबर है। और फर्स्ट कंडीशन व्हेन accumulated profit or reserve transferred to capital or current account। जब ये कंडीशन हो यानी कि पूरा का पूरा पैसा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। और जब से नया प्रॉफिट शेयरिंग चेंज किया तब से नई चीज बना। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? ये सभी की सभी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज और असेट्स में की जाएंगे। असेट्स में तो केवल एक P&L किया जाता है, बाकी सब चीज लायबिलिटीज। तो चूंकि ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स ने पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो हम इनकी एक जर्नल एंट्री कर देंगे। अब वो होगी जनरल रिजर्व अकाउंट की रिजर्व अकाउंट BR, P&L अकाउंट BR, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट BR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट BR, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये ध्यान रखिए कि ये सभी के सभी रिजर्व यहां लिखेंगे नरेशन में, being all accumulated profit and reserve transferred to capital or current account, but main चीज in their ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखिएगा, ये हम इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, न कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक एग्जांपल और मैं से उसको आपको इसको समझा देता हूं, तो आप लोगों को ये और क्लियरिटी आ जाएगी। इलस्ट्रेशन ओल्ड में है 23 और मेरे नोट्स में 24। XYZ पार्टनर है, XYZ पार्टनर 4:3:2 इनकी रेशियो है। एंड दे डिसाइडेड 8/4/17 से दे डिसाइडेड 1:1:1। और आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है P&L अकाउंट CR, देखिए लिखा हुआ है 1,20,000 रुपया। इसके बाद जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 45,000। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया हुआ है 7,000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसको कि हमने आपको पहले ऑलरेडी पढ़े हैं हमने, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट। डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट जो है ये है डेबिट में, इसका बैलेंस है डेबिट का और वो अमाउंट है 90,000। When partner change their profit sharing ratio, और पहली कंडीशन ये है कि हमें इन सारे के सारे को करंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो मैंने आपको बताया था सिंपल से, इसमें हमें सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एडजस्टमेंट एंट्री करने की जगह इन सब को क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। सारे के सारे जितने पैसे हैं वो ओल्ड पार्टनर्स को बांट देते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट। तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी, वो आप देखिए। ये तीन तो है CR,
यानी ये तीन तो लायबिलिटी साइड के आइटम हो गए, और ये जो डीआर है ये असेट्स का आइटम है। लायबिलिटी साइड के जितने भी आइटम हैं उनके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, इनको एंट्री में कर देंगे पी एंड एल अकाउंट डीआर, फर्स्ट एंट्री करेंगे पी एंड एल अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, टू एक्स कैपिटल और करंट अकाउंट, टू वाइज कैपिटल और करंट अकाउंट, और टू जेड्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 1,20,000 तो ये था, 45,000 रुपया ये था, 60,000 रुपया, और इन तीनों को हम किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 4:3:2, यानी ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 और 1,65,000, 2,25,000 रुपए को हम 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड 1,75,000 और 50,000। ये तो एंट्री हो गई जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अब एक हमें लॉस भी दिया हुआ है इसमें, तो उसकी एंट्री दूसरी हमें इसके अलावा करनी पड़ेगी, और दैट इज कॉल्ड, इसमें हम कैपिटल अकाउंट को एक्स कैपिटल और करंट को डेबिट कर देंगे, वाइज कैपिटल और करंट को डेबिट कर देंगे, जेड्स कैपिटल और करंट को डेबिट कर देंगे, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे। अमाउंट है 90,000। ये भी इट विल आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकाउंट 4:3:2, और ये अमाउंट हो जाएगा 40, 30 और 40,000, 30,000 और 30,000। तो सेकंड टॉपिक हमने देखा जिसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन दी, इसमें दो मेथड। पहला मेथड देखा कि जब इन सारों को हम कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो जो लायबिलिटीज वाले हैं जितने भी आइटम हैं उन सब में उन आइटम को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल या करंट को क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कोई आइटम असेट्स में दिया गया हो, जैसे ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट्स में दिया गया हो, तो कैपिटल और करंट को डेबिट करेंगे और इनको क्रेडिट करेंगे, और इस तरह से इनको राइट ऑफ कर देंगे। और जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो हम लोग पुनः इन रिजर्व को क्रिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।